हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आपके लिए आपकी खास फरमाइश पे लेकर आया हूँ लेंस और दर्पण। देखिए, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। लेंस और दर्पण आज के हम इस वीडियो में सभी प्रकार के जो इसमें टॉपिक हैं, जैसे कि लेंस और दर्पण की परिभाषा, इनके प्रकार, इन दोनों में अंतर, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में अंतर, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। और देखिए, ये जो टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। देखिए, लेंस क्या है? लेंस कांच या प्लास्टिक का एक पारदर्शी पदार्थ है जो दो सतहों से बंधा होता है, जिनकी कम से कम एक सतह घुमावदार होती है। जैसे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दो इसके प्रकार होते हैं। देखिए, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये दो है, एक तो है इसमें अवतल लेंस और एक है उत्तल लेंस, जिसमें एक किनारों से मोटा है और दूसरा किनारों से पतला है। देखिए, दर्पण क्या होता है? दर्पण से तात्पर्य एक कांच की सतह से है जो प्रतिबिंब के माध्यम से छवि का निर्माण करती है। मतलब जिसमें कोई भी प्रतिबिंब दिखाई देता हो, एक पारदर्शी नहीं होकर ये क्या होती है, इसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। देखिए, जैसे कि ये है आपके पास, ये एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जो होता है, और एक होता है समतल दर्पण। इस प्रकार से दर्पण होते हैं, एक तरफ जिनकी पॉलिश की हुई होती है और दूसरी तरफ से ये प्रतिबिंब का कार्य करते हैं, मतलब परावर्तन का कार्य करते हैं, आने वाली किरणों को टकराकर वापस भेजने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं इनके लेंस और दर्पण में अंतर क्या होता है। देखिए, लेंस क्या है? यह दोनों तरफ से पर घुमावदार होता है, दोनों सतह से घुमावदार होता है। और दर्पण क्या है? यह प्लेन या कर्व हो सकता है, मतलब ये प्लेन भी हो सकता है और घुमावदार भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है ये। इसमें अपवर्तन का नियम लगता है लेंस के अंदर, और दर्पण के अंदर जो लगता है वह प्रतिबिंब, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, एक लेंस कांच या प्लास्टिक का होता है और एक दर्पण आमतौर पर कांच या धातु का होता है, जिसके एक तरफ पॉलिश की होती है वो दर्पण होता है, और जिसमें आर पार आप देख सको वो लेंस होता है। देखिए इस प्रकार से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कोई किरण आई, टकराई और सीधी निकल गई आगे, थोड़ी सी घूमेगी वो अपने पथ से, वो होता है रिफ्रैक्शन, मतलब अपवर्तन। और रिफ्लेक्शन क्या होता है? किरण जिस दिशा से आई उसी दिशा में टकराकर वापस चली गई, वो होता है रिफ्लेक्शन, मतलब प्रतिबिंब। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसमें परावर्तन होता है। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो लेंस में जो अपवर्तन होता है वो पथ की दिशा को बदल देता है एक एंगल से, और दर्पण में भी ऐसा ही होता है। दर्पण में क्या होता है? दिशा तो बदलेगी, लेकिन जिस दिशा से, जिस माध्यम से किरण आई उसी माध्यम में टकराकर वापस चला जाता है, वो होता है आपके दर्पण। तो लेंस और दर्पण में आप दोनों में अंतर देख सकते हो। काफ़ी इजी शॉर्ट तरीके में आपको दोनों में अंतर बताया गया है, वापस देख सकते हो आप इसको। लेंस क्या होता है? दोनों तरफ से घुमावदार होता है, और दर्पण जो होता है वो प्लेन या कर्व हो सकता है। और लेंस जो है वो अपवर्तन पर निर्भर करता है, अपवर्तन होता है इससे, और दर्पण में परावर्तन। अब देखिए दर्पण के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। समतल सतह वाले दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। यह वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तैयार करता है। देखिए, इसमें क्या होता है? एक तरफ पॉलिश की जाती है। सिंपल साधारण समतल दर्पण में क्या होता है कि इसके एक तरफ पॉलिश की जाती है, जिसका एक दूसरा भाग जो प्लेन सतह होती है वो परावर्तन का कार्य करती है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक आई किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण, टकराने के बाद जो वापस चली गई उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, और बीच में जो होती है वो होती है इसकी नॉर्मल रे, मतलब उभयनिष्ठ जो रेखा होती है इन दोनों के बीच में, वो, ठीक है, अभिलंब जिसे बोलते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से परावर्तन होता है आपके इस दर्पण के अंदर, सिंपल मिरर के अंदर। इसमें दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो है, एक तो होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, कौन सा कोण कहलाता है? आपतित कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कहलाता है परावर्तित कोण। अब देखिए, दूसरा होता है गोलाकार दर्पण।
एक दर्पण जिसमें घुमावदार सतह होती है, जिसका उपयोग कम या आवर्धित छवि बनाने के लिए किया जाता है, इसे गोलाकार दर्पण कहा जाता है। देखिए गोलाकार दर्पण क्या होता है, एक घुमावदार सतह होती है और जिसका उपयोग कम या आवर्धित छवि मतलब छोटा या बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। नाम तो आपने पहले से सुना होगा, आज हम इनको समझ भी लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर होते हैं। मुख्यतः इनके जो अंतर है वो बेसिक से आप ऐसे समझ सकते हो कि एक का अंदर दसा हुआ भाग परावर्तन का कार्य करता है और एक का उभरा हुआ भाग। देखिए इस प्रकार से हम अंतर समझते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक सतह होती है वो बाहर की ओर उभरी हुई रहती है और अवतल दर्पण में अंदर की ओर धसी हुई, मतलब जो परावर्तन का कार्य करता है वो अंदर की तरफ होता है भाग। उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, अवतल दर्पण किरणों को इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण में छवि में ऑब्जेक्ट मूल आकार में बड़ा दिखता है और अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट जो होता है मूल आकार से छोटा दिखता है। प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंब करता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अंदर की ओर। अब देखिए उत्तल दर्पण में आगे घर के दरवाजे में इसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में, उत्तल दर्पण पीछे से आ रहे वाहन को देखने के लिए और अवतल दर्पण टॉर्च, सोलर कुकर, हेडलाइट और दांत के डॉक्टर द्वारा ये उपयोग में लिया जाता है। ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो, अवतल दर्पण का ये चित्र है और एक तरफ है उत्तल दर्पण का। अब देखिए हम बात कर रहे थे आगे इन दोनों में अंतर जो हम पढ़ रहे थे, ये देखिए इस प्रकार से हैं। ये किरणों को फैला देता है उत्तल दर्पण और ये किरणों को एक जगह पे फोकसित करता है, एक जगह पे इनको मिला देता है। ये इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हो। ये देखिए प्रकाश को बाहर की ओर प्रतिबिंब करता है और अवतल दर्पण प्रकाश को अंदर की ओर प्रतिबिंब करता है। तो ये मुख्य रूप से आप इनके अंतर देख सकते हो, एक एक को आप जूम करके या पोज करके आप इनको देख सकते हो। तो इस प्रकार से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर देख लिया। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। देखिए ये समझने से पहले हम इनकी इमेज देख लेते हैं। ये इस प्रकार से इनकी इमेज है दोनों की, ये उत्तल लेंस और एक ये अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस में क्या है, इस प्रकार के लेंस किनारों पर पतले तथा मध्य में मोटे होते हैं, मतलब इसके दोनों जो किनारे होते हैं ऊपर नीचे वो पतले होते हैं और बीच वाला भाग इनका मोटा होता है। ये दो उभरे हुए पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं। और अवतल लेंस में इस प्रकार के लेंस किनारों पर चौड़े तथा मध्य में पतले होते हैं और ये दबे हुए या धसे हुए पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि बीच में इनके दिखाया गया है। देखिए उत्तल लेंस, ये लेंस आपतित प्रकाश को इकट्ठा करते हैं और अभिसारी लेंस कहलाते हैं। और अवतल लेंस, ये लेंस आपतित प्रकाश को फैला देते हैं, अपसारी लेंस कहलाते हैं। दर्पण का इसमें जस्ट उल्टा। तो आप इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन देख सकते हो। अब देखिए इस टॉपिक में से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वह पारदर्शी पदार्थ जो दो सतहों से मिलकर बना होता है कहलाता है। तो वह पारदर्शी पदार्थ आपको पता है दर्पण में क्या होता है, पारदर्शी नहीं होता, लेंस में होता है। तो पहले का जो आंसर होगा वो आपके हो जाएगा लेंस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वह पारदर्शी सतह जो छवि का निर्माण करती है क्या कहलाती है। छवि का निर्माण किस में होता है, दर्पण में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, दर्पण। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जिसमें प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए लेंस आप देख सकते हो और ये देख सकते हो दर्पण, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, लेंस, क्योंकि इसके आर पार रेखा निकलती है, किरण निकलती है। तो इसी प्रकार से आप सभी क्वेश्चन देख सकते हो, मैंने इनके आंसर सभी के यहाँ पे शो किए हैं। आप इन क्वेश्चन को पढ़ें और आगे भी सीखने की कोशिश करें। तो अगला जो वीडियो होगा वो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे होगा। आप देख सकते हो सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, जितने भी आप देखना चाहो वो सब इसके अंदर आएंगे, जैसे कि लेंस की क्षमता, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे।